मेरा हम्म। ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से अडानी प्रकरण पर भारत की सरकार ने एक डिफाइंड मुद्रा अपनाया है कि सब मोटे तौर पे ये आप बयानों को जोड़ जाड़ के देखिए तो ये लगेगा कि सब कुछ सही है। अभी अमित शाह ने भी कहा कि कुछ छुपाने के लिए है नहीं, नथिंग टू हम्म। हाइड। तो वो एक डिफाइंड मुद्रा अपनाया भारत सरकार ने, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी। तो ये जो अभी देश के भीतर, मुझे नहीं लगता आलोक जी कि देश हम्म। के भीतर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। देश में आप मोदी जी की सरकार इतनी ताकतवर है हम्म। कि अभी उसको उससे अकाउंटेबिलिटी मांगना भी देश में संभव नहीं, ऐसा मुझे हम्म। लगता है। कानूनी आप कह रहे हैं पेचीदगियां कि, होंगी। हाँ, आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी मांगना भी संभव नहीं है, लेकिन जो जॉर्ज सोरोस का जिक्र अभी शीतल नहीं जी नहीं, ने आप किया। मेरी बात सुन लीजिए। आप वही मैं अच्छा, कहना चलिए। चाह रहा हूँ कि मैं हाँ, जो नहीं, मैं आपकी बात अंतरराष्ट्रीय, वापस आ रहा था। जी जी, मैं क्या कह रहा हम्म। हूँ कि ये अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने जो एक डिफायंस हम्म। दिखाई पड़ रहा है। ऐसे होता है कि भैया अगर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन आए हैं तो फटाफट चार पांच जांच अलग से अपने से ही सरकार ऑर्डर कर देती। ये सुप्रीम हम्म। कोर्ट में इतना जल्दी ही पहुंच गया, यही एक बहुत बड़ी बात। क्यों हम्म। पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? हम्म। हर चीज तो आजकल सुप्रीम कोर्ट में सुबह से शुरू करिए तो रात परसों तक वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये हम्म। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रोबिटी और साख के दृष्टि से ये पहले ही अगर चीज हो जाती कि भाई रिपोर्ट मांग लेते, सब कुछ हो जाता। मांग भी रहोगे, ऐसा नहीं है कि अंदर अंदर मांग नहीं रहोगे, लेकिन एक डिफायंस है। और जब सरकार के तरफ से ये बयान लगातार आ रहे, खुद अडानी जी के से भी बयान आया कि ये भारत पर हमला है, ऐसा उन्होंने बोला। यही सुर जो है हर तरफ है। तो ये हम्म। मुद्दा मेरे ख्याल से जो आपने हमसे पूछा हुआ, मैं कहूंगा कि ये अंदरूनी है नहीं। अब हम्म। वो अभी सोरोस साहब का आज बता रहे हैं, तो क्या आपको हम्म। लग रहा है कि सोरोस साहब को 92 साल में अचानक से हम्म। आज ही सूझा है भारत के बारे में बयान देने के लिए हम्म। कि यहाँ से डेमोक्रेसी रिवाइव हो जाएगी? तो पहले क्या नहीं हम्म। बोल रहे थे? तो ये सब आप कनेक्टेड इवेंट देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने आपके शो पे पहले ही ये कहा था कि हम्म। मेरे ख्याल से कई तरह की चीजें भी आएंगी, एक पर एक आएंगी। तो हम्म। अब ये जो लड़ाई है, मैं कहूँगा लड़ाई भी है और हम्म। एक प्रकार का जो एक अकाउंटेबिलिटी भी है। हम्म। ट्रांसपेरेंसी की जो बात हो रही है और नियमन की बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ईटीसी एक्सेट्रा जो भी है। और उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कौन शब्द का इस्तेमाल किया है, ये हम्म। जवाब भारत की सरकार को जवाब भी नहीं देना है, लेकिन उसके ऊपर वो जो शीशा है, वो जो लेंस है, वो अंतरराष्ट्रीय है। हम्म। इसको देश के भीतर में ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस होगा, फिर वो देंगे, नाम आएगा, जांच शुरू होगी और हम्म। बहुत कब चलेगा, क्या होगा, अभी कुछ नहीं आप कह सकते, कुछ भी नहीं कह हम्म। सकते। हम्म। अभी कई तरह की चीजों में वो लंबित मामला हो गया। और हमको तो लगता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात है, जहां तक अंदरूनी बात है, तो हम्म। वो जांच चलेगी, वो अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। लेकिन हम्म। आपको क्या लगता है, इससे तो एक प्रकार से मेरे ख्याल से, मैं जो समझता हूं, हम्म। इससे तो सरकार के लिए भी एक स्केप रूट बस बनता है और मेरे विचार से ये अडानी के लिए भी स्केप रूट बनता है। आप कह रहे हैं कि ये स्केप रूट बनता है। मैं मेरा सवाल है, जो जॉर्ज सोरोस ने कहा, उन्होंने जो अंत में जो बात वो कह रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का रिवाइवल होगा, ये एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि इस पर मोदी जी को, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल बिरादरी को और भारत की संसद को जवाब देना पड़ेगा। वो अभी अभी इस पे चुप हैं, लेकिन उनको बोलना पड़ेगा। आज इस वक्त, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। मुझे हो सकता है कि वहां से कोई खबर आ जाए, मुझे ऐसा भी लग सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मसले पे पूरी तरह मौन रह के निकल सकते हैं? आपका कहना है, आप कह रहे हैं देश में कोई मुद्दा नहीं है, इसका अर्थ है कि भारत में कोई इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहता है? इसके पीछे कोई देखिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? आप ये भी मानते हैं? भाई, हर कोई जानना चाहता है, जानना हम्म। तो चाहता है, हम्म। लेकिन जब भारत की सरकार हम्म। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, उसके सामने भी ये एक प्रकार से ये पेश करने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक ही था,
ये भारत पे हमला है या भारत को टारगेट किया जा रहा है। अभी उपराष्ट्रपति महोदय ने यही बात बोला। तो ये जो एक जो पूरा भावना है, उसमें आपको क्या लगता है कि इतना हम पॉलिटिकली और इतना हम लोग इतना मजबूत इस देश के भीतर जो विपक्ष है कि क्या वो मांग पाएगा जवाब? अभी तो संसद में सब कुछ हो गया, संसद का एक सत्र खत्म भी हुआ, एक पार्ट क्या हुआ उसमें, होके खत्म हुआ ना, क्या मिल गई जेपीसी? नहीं मिली ना। मैं वो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल ये अंदरूनी डोमेस्टिक उतना बहुत मजबूत नहीं है आलोक जी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आप कहें, अनफॉर्चुनेट ही है, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। और अगर ऐसा मैं राजनैतिक रूप से जवाब की आप बात कह रहे हैं, तो फिर राजनैतिक जो है उसमें तो सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व का है ही। नहीं, वो राजनीतिक जवाब का एक अलग मामला है। मेरे ख्याल से जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसका वो कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी बहुत रिवाइव हो जाएगी इंडिया में। हाँ, तो उनका तो कहना है कि दबाव बनेगा, इससे इस मसले पे दबाव बनेगा, इससे लोकतंत्र में जवाबदेही का दबाव बनेगा और प्रधानमंत्री को अंततः इस मसले पे ये बोलना अच्छा है, डेमोक्रेसी तो दबाव का ही खेल है, तो वही चलता है कि भाई कम से कम चर्चा हो।